तिब्बतियन फिलॉसफी को पढ़ो। पढ़े लिखो तो तुम हो नहीं। तुम मूर्खों को क्या खाक पता है योगा का कंसेप्ट क्या, जिससे आप वाहिगुरु 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 बोल रहे हो, या राम 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 रहीम रहीम करीम करीम अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो। ये क्या है? यो योगा की तो टेक्निक्स है, पार्ट ऑफ योगा, प्राणायाम जिसे कहते हैं। क्या है ये? रिपीटेशन एंड रिमेंबरिंग, ये किसके पार्ट हैं? बोथ और पार्ट ऑफ। हैरानी वाली बात। कभी पढ़ो ना। तुम्हें तो भैया इतना ये आरएसएस है, हिंदू है, ये अरे यार मूर्खो, आगे पढ़ो। अब वजू करने के बाद उसने जब ये दुआ पढ़ ली है तो उसके लिए तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए हैं भाई। और जो दरबार साहब में तुम लोग उसको माफ कर दो थूकने वाले को, तुम तो सब जहन्नुम में जाओगे। अब जहन्नुम में जाने वाले लोगों, जन्नती लोगों को थोड़ा अपने सिर में भी बिठा लो, जीजा जी हैं और माफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो ग्रूमिंग गैंग वहां के खिलाफ तो तुम अभी तक एक लफ्ज नहीं बोल पाए। और इसका जो रेफरेंस अगर तुम्हें देखना है, कई अभी मेरे मुस्लिम भाई भी इस वीडियो को देखेंगे, वो भी कहेंगे हिम्मत सिंह हम देख लेंगे तुम्हें, तो तुम्हें मैं बताता हूं सुनन अभी दाऊद की जो किताब है किताबुत हारा, इसमें 101 को पढ़ना, और उसके बाद सही सुनन जो नुत्तरमिज़ी लिल अब्बानी है उसको आप पढ़ना। किताबुत हाराक में 55 और 1 को पढ़ना, यानी कि 1:55 फर्स्ट चैप्टर और 55 आयत को पढ़ लेना। हैरान हो जाओगे, ये सब मिलेगा वहां। इसके बाद तो मैं और आगे ले चलता हूं मैं। जब इसके बाद अगर उसने और आगे पढ़ी है, अगर उसने मान लो ये सब कुछ किया है, तो इसके बाद उसने कॉमन सी बात है उसे नमाज भी पढ़नी चाहिए। अगर नमाज पढ़ी है उसके बाद उसको बहुत कुछ और है, जैसे उसको सना यानी कि दुआए इस्तिफ्ताह उसको पढ़नी जरूरी थी। उसके बाद नमाज में जो शैतानी वसवसा जो है उसके लिए उसको दुआएं भी पढ़नी चाहिए थी, वो भी जरूरी थी। उसके बाद तस्मियह जो है इसे भी उसको पढ़ना चाहिए। फिर जो नमाज की जो अलग अलग सुराएं हैं उनको भी उसे पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सोचने वाली बात यह है, मैं तो तुम्हारे जनाजे की दुआ तक पढ़ दूंगा, ये ध्यान देना। मैंने कहा था ना यहाँ मुफ्ती बैठा है अभी तुम्हारे सामने, ये हिम्मत सिंह नहीं बैठा, अभी मुफ्ती हिम्मत सिंह बैठा हुआ है। और कोई मौलवी मौलाना मुल्ला अगर इस मुद्दे में आना चाहे तो बात। अब किसी को लगे भाई साहब ये सिखों और मुसलमानों को भड़काना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हारी हकीकत बता रहा हूं मैं। उसके बाद जब तुम और आगे चलो, कभी इन चीजों को समझना तुम। नमाज का जो तरीका ए नमाज जिसे कहा जाता है, उसने क्या है, अब उससे तुमने पूछना था, क्योंकि उस लड़के ने तो कह दिया कि ना जी मुझे वहां की मर्यादा पता नहीं थी, मैंने वहां वुजू कर दिया था। अब वहां पे हमारे भाई हैं, वो कह रहे ना जी मुंडे तो गलती हो गई, कोई नहीं माफ करो, परमात्मा आपे ही उन्हें माफ कर दूंगा, माफी तो मांग ली उन्हें। तो उससे आपने ये पूछना था क्या भाई साहब, अगर आपने वजू किया, वजू के बाद क्या आपने गुस्ल किया, और उसके बाद क्या नियत आपने बांधी, नियत थी, अजान रकात तरीके सुरह और नमाज के बाद की जो दुआएं क्या वो आपने पढ़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो इसका मतलब उसने क्या किया? अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी है, उसने गुस्ल नहीं किया। गुस्ल मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछवाड़ा धोया जाता है, प्राइवेट पार्ट धोया जाता है। क्या उसने दरबार साहिब अमृतसर आकर उसने अपना पिछवाड़ा धोया था या अपना प्राइवेट पार्ट आगे धोया था? नहीं किया था ना, तो इसका मतलब उसने गुस्ल नहीं किया। अगर उसने गुस्ल नहीं किया तो उसने वुजू किस हिसाब से कर दिया? इसका मतलब तो नापाक था। जो नापाक था वह आदमी वुजू करके तुम्हारे को अंदर भी जा रहा है और तुम मूर्ख लोग उसको माफ भी कर रहे हो। वाह, बड़ा अद्भुत लोग हो, बुद्धि तो है नहीं तो